गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों द एडवेंचर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। रियलिटी इज व्हाट डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस, यानी कि हकीकत वो है जिसे कि हम अपनी सेंसेस से जान सकते हैं, अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। क्या वही रियलिटी है? क्या सिर्फ वही हकीकत होती है? तो बच्चों हमें इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, फेवर में तो हमने पॉइंट्स जाने थे, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि आज सेंसेस, दैट इज द सेंसेस ऑफ टच, साइट, टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेल, ये जो 5 सेंसेस होती हैं हमारी, टच, साइट, टेस्ट, हियरिंग और स्मेल की, ये हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में हमें फैक्ट्स देती हैं जिसके बेसिस पे हम जान पाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कम थ्रू दीज सेंसेस, हम हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं? इन इंद्रियों के थ्रू, इन सेंसेस के थ्रू ही ग्रहण कर पा रहे हैं। द रियलिटी इज व्हाट वी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू दीज सेंसेस। तो क्योंकि हमें ज्ञान इन्हीं सेंसेस से मिल रहा है, इसलिए रियलिटी भी इन्हीं सेंसेस से हमें समझ आती है। नो अदर रियलिटी एग्जिस्ट विच इज नॉट रिवील्ड टू द सेंसेस, ऐसी कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसी किसी रियलिटी का कोई वजूद नहीं है जिसे कि हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फॉर के इस पॉइंट के, इस स्टेटमेंट के फेवर में कुछ बातें पढ़ी। अब हम इसके अगेंस्ट के बारे में, इसके विपरीत कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगेंस्ट के पॉइंट्स देख लेते हैं। रियलिटी इज नॉट व्हाट इज डायरेक्टली रिवील्ड टू द सेंसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि रियलिटी वो नहीं है जो हमें सेंसेस से पता चलती है। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस सो मेनी एंटिटीज लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट दीज आर रियल। देखो, इसके कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को हम महसूस कर पाए सिर्फ वही हकीकत है, और जो चीज हम महसूस ही नहीं कर सकते वो हकीकत नहीं है ना बच्चों? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने लिया है एटम। एटम यानी कि परमाणु, परमाणु और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? क्या हम उन्हें उन्हें सेंस कर पा रहे हैं? ना हम उन्हें सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना स्मेल कर पा रहे हैं, ना टच कर पा रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं पता चल रहा उनके बारे में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे एग्जिस्ट। ठीक है, ये प्रूवन है। ठीक, तो ऐसी बहुत सी एंटिटीज हैं बच्चों, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में जिसको कि हम सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि ये रियलिटी नहीं है। वी कैनॉट इवन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दीज एंटिटीज एक्यूरेटली, हम इन एंटिटीज के बिहेवियर को भी एकदम करेक्टली जज नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही बिहेव करेगी। ठीक है बच्चों, दिस पॉइंट इज mooted by राजेंद्र इन द स्टोरी एडवेंचर when he points to the discoveries made by the physicists regarding the behavior of the atoms। ये पॉइंट किसने भी उठाया था? द एडवेंचर चैप्टर में डॉक्टर राजेंद्र ने भी इस टॉपिक को उठाया था और कहा था कि हम नहीं जज कर सकते। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, अगर हम मैक्रो फिजिक्स की बात करें तो चलो वहां चीजें जज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रक है, इसकी इतनी स्पीड होगी, इसका मास इतना होगा, इसका फोर्स इतना होगा, ठीक है, इसमें इतना बल होगा, इसका इतना वजन होगा, ये चीजें हम जज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी तल पर जाते हैं, तो वहां जो छोटी छोटी चीजें बच्चों, उनका बिहेवियर एकदम एग्जैक्टली जज नहीं किया जा सकता कि वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, जैसे कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि वी कैन प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम, एक बुलेट है, मान लीजिए आप, एक गोली है बंदूक से चलाई है, वो आपने, आप उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैंने इधर को चलेगी तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर होगा, क्या पता एयर का फ्रिक्शन लगेगा, ड्रैग लगेगा, जो भी, उस वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो आपको पता ही है कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। बट वी कैनॉट प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फायर्ड फ्रॉम अ सोर्स। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन को भी फायर कर रहे हो, आप उसकी पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका बिहेवियर जज कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस जैसी बहुत सारी एंटिटीज हैं, एटम्स जैसी छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम सेंसेस के थ्रू नहीं देखते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। दिस प्रूव दैट रियलिटी इज नॉट व्हाट इज डायरेक्टली रिवील्ड टू द सेंसेस। इससे पता चलता है कि डायरेक्ट रियलिटी वो नहीं है जो हमें डायरेक्टली रिवील हो रही है सेंसेस से। देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव रियलिटीज, बहुत सी अलग अलग रियलिटीज हो सकती हैं। मान लीजिए ये एक रियलिटी है जो आप सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ एक और रियलिटी भी चल रही है, एक और चल रही है, एक और चल रही है। ये रियलिटीज आप सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है बच्चों, पॉइंट का मतलब ये। ओके, इतना क्लियर है बच्चों। अब आएंगे हम अपना थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, अगर हमें किसी चीज की इंक्वायरी करनी है, ठीक है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो उसके मेथड सेम रहेंगे। किस किस के? चाहे वो हिस्ट्री का कुछ हो, या फिर साइंस यानी कि विज्ञान का कुछ हो, या फिर फिलॉसफी यानी कि दर्शन। ठीक है, इन चीजों को जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में क्या होता है। देखिए बच्चों, हिस्ट्री जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री होता है बच्चों इतिहास, स्टडी ऑफ पास्ट भी कह सकते हैं जिसे। क्लियर है बच्चों? अगला था साइंस। साइंस आप जानते ही हैं, विज्ञान। तीसरा आ जाता है बच्चों फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है बच्चों? फिलॉसफी को कहते हैं हम दर्शन हिंदी में, जिसे कि आपने सुना होगा, स्टडी ऑफ फिलॉसफी को कहा जाता है दर्शन शास्त्र। ठीक है बच्चों, तो दर्शन में हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं लोगों की। ठीक है, कि किस व्यक्ति की क्या आइडियोलॉजी थी लाइफ को रिगार्डिंग, और दुनिया में जितनी भी चीजें उनके रिगार्डिंग, उनका क्या दर्शन, उन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया है दुनिया को। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं क्या सेम मेथड है? तो जान लेते हैं। पहले हम इसके सपोर्ट में, फेवर में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। ठीक है, ये तो कहेगा कि सिमिलर है। इन द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर वन कैन फाइंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री। ये कह रहा है कि जो चैप्टर हमने एडवेंचर पढ़ा, उसमें हम हिस्ट्री को भी जान पा रहे हैं। ठीक है, इतिहास है उसमें, फिलोसफी भी है उसमें, एंड साइंस, विज्ञान भी है, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ फोकल पॉइंट। और उन सब का केंद्र बिंदु एक ही है। ये फिलोसफी हो गई, ये हिस्ट्री हो गई, और ये साइंस ही हो गई। कह सकते हैं उनका केंद्र बिंदु एक ही है, वो यहां से क्या हो रही है, एमर्ज हो रही है। ओके, हिस्ट्री एम्प्लॉयज द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड रेशनलिज्म इन अंडरस्टैंडिंग द कोर्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री पढ़ना बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को अप्लाई करके हम क्या जानते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे हुई थी इतिहास में। ठीक है बच्चों, फिर उसका आकलन कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। उसके बाद रेशनलिज्म, मतलब उसमें ढूंढ पाते हैं कि क्या ये सही था, क्या गलत है, उसको तर्क के साथ हम इवेलुएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, और पास्ट में हुई चीजों का, पास्ट इवेंट्स का उनको हम क्या करते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। किसकी मदद से? हिस्ट्री की मदद से। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, साइंस। साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस किस पे बेस्ड है? वो भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें पर एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, और फिर एनालिसिस होता है। ठीक है, रेशनलिज्म इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट साइंस फॉलोज।
साइंस किसको फॉलो करती है सबसे ज्यादा? रेशनलिज्म, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसमें कोई बीच की थिन लाइन नहीं है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। साइंस इन सब बातों में नहीं मानती, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस। अब आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज थॉरोली क्रिटिकल इन मेथोडोलॉजी। फिलॉसफी का जो मेथोडोलॉजी है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्रिटिकल कहेंगे। फिलॉसफी एग्जामिन्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द assumptions एंड मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस। फिलॉसफी में सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो साइंस की मेथोडोलॉजीज हैं एंड अदर डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, वो नहीं होती। इन द स्टोरी द एडवेंचर, हिस्ट्री, साइंस एंड फिलॉसफी कन्वर्ज। तीनों की तीनों चीजें आके इस चैप्टर में मिल जाती हैं, हिस्ट्री भी, साइंस भी और फिलॉसफी भी। प्रोफेसर गायतोंडे experienced an altogether different versions of the outcome of the battle of पानीपत। जो यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे था, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को एक्सपीरियंस किया था कि जब बैटल ऑफ पानीपत में जीते तो क्या होता है, और बैटल ऑफ पानीपत में जब हारते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। Contrary to the version as provided in history textbooks, द मराठा emerged as victorious in the battle। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो कि हिस्ट्री की किताबों में लिखा था उसका उल्टा, कि मराठास विक्टोरियस हुए, जीत गए। प्रोफेसर गायतोंडे ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस रैशनली बट ही फेल्ड टू गेट एनी क्लू। प्रोफेसर गायतोंडे ने इस बात को समझने की पूरी कोशिश करी थी, हमने देखा भी चैप्टर में, लेकिन वो फेल हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या है प्रोफेसर, ठीक है। In this context, Rajendra intervened to explain this phenomena in the light of the catastrophic theory which is being applied by physicists in understanding the behavior of atoms। ठीक है, फिर क्योंकि देखो हिस्ट्री का नॉलेज उनको उनका जवाब नहीं दे पा रहा था, फिलॉसफी का नॉलेज भी जवाब नहीं दे पा रहा था, तो वहां पे बीच में किसको आना पड़ा, साइंस को आना पड़ा। साइंस को लेकर के कौन है, डॉक्टर एज राजेंद्र है, बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है। और उन्होंने जब समझाया प्रोफेसर गायतोंडे को कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो क्या था, एक कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस है, कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में बताया, जहां पे कि कुछ भी फिक्स नहीं होता, अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए तो डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज हो सकती हैं, पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब प्रोफेसर देश पांडे ने गायतोंडे को समझाया। तो देखो यहाँ पे साइंस की जरूरत पड़ी ना, बिना साइंस के नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता था, या फिर मनगढ़ंत बातें वो कर लेते कि अंधविश्वास वाली बातें, यहाँ पे भी कुछ भगवान वाला फैक्टर ले आते या कुछ ऐसा ले आते, कुछ ऐसा कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने उनको जो रियल रीजन है, साइंस बेस्ड रीजन है, वही समझाया। द सिमिलर पर्सपेक्टिव इज सीन इन फिलोसफी दैट ट्रुथ इज रिलेटिव नॉट ऑब्सोल्यूट। ठीक है, और यही चीज फिलोसफी में भी बोली जाती है कि ट्रुथ क्या है, रिलेटिव है, ठीक है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, एंड नॉट एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट नहीं है। इनफैक्ट द फिलोसफिकल मूवमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज बेस्ड ऑन दिस। और जबकि जो फिलोसफिकल मूवमेंट ही चलाई गई थी पोस्ट मॉडर्निज्म की, वो इसी बात पे बेस्ड है कि ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, वो रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। इन अदर वर्ड्स द मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सेम। इसलिए कह रहा है कि जो जितनी भी इंक्वायरी का मेथड्स है, हिस्ट्री हो चाहे साइंस हो या फिलोसफी हो, वो सबके सब आपस में सिमिलर है। ये हमने पढ़ा बच्चों इस स्टेटमेंट के फेवर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसके अगेंस्ट में, तो मैं चाहता हूँ आप इतना सा नोट करें। तो ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगेंस्ट में इसके कुछ पॉइंट्स। इट इज अ मिसनॉमर दैट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। यहाँ कहा गया है कि ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि हिस्ट्री, साइंस और फिलोसफी के मेथड जो हैं वो सेम है। ऐसा नहीं है, सेम नहीं होते, ठीक है। द सिमिलरिटी इज एट सुपरफिशियल लेवल। जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेवल पर है, ठीक है, बाहरी दिखावा है, एंड नॉट दैट एट द कोर। और जो असली हकीकत है वो ऐसा नहीं है। In the story, the adventurer Rajendra tried to rationalize the experience of Professor Gaitonde by applying the catastrophic theory। ठीक है, हम मानते हैं कि इस एडवेंचर चैप्टर में प्रोफेसर गायतोंडे के साथ जो हुआ, डॉक्टर राजेंद्र ने उसको साइंस की मदद से, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी की मदद से समझाने की कोशिश करी। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट कन्विंसिंग, दो इट कन्विंस द प्रोफेसर। लेकिन हम नहीं मानते कि ये कन्विंसिंग था, ठीक है, हम उसको नहीं मानते, जबकि प्रोफेसर उसको मान गए, बट हम नहीं मानते। क्यों? कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कैन बेस्ट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, बट हिस्ट्री डील्स विद बिहेवियरल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है
ठीक है। जो क्वांटम थ्योरी है वो कहाँ पे अप्लाई होती है, वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया है सिर्फ उसी पे अप्लाई करती है। लेकिन जो हिस्ट्री है, पास्ट है, वो पास्ट कोई भौतिक चीज तो है नहीं, वो क्या है, वो तो एक बिहेवियरल वर्ड है ना, ठीक है। वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको, फिर वही बात आ जाती है कि सेंसेस से हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। हम सिर्फ पास्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये चीजें पास्ट में हुई थी। इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। पास्ट किससे कंसर्न होता है कि सोसाइटी का बिहेवियर कैसा था और इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कैसा रहा था उस वक्त। द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी विल ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग। इसलिए जो मेथड है इंक्वायरी वो भी अलग अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे और हिस्ट्री के अलग होंगे। द मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ फिलोसफी इज स्पेक्यूलेटिव। फिलोसफी इवन क्वेश्चंस रेशनलिज्म। जो फिलोसफी का मेथड है वो स्पेक्यूलेटिव है, वो स्पेकुलेट करता है, चीजों को जज करता है, ठीक है। इवन वो तो रेशनलिज्म को भी कई बार क्वेश्चन कर देता है कि क्या सही क्या गलत, इस पे भी वो सवाल उठा देता है। फिलोसफी इज हाईली क्रिटिकल ऑफ द मेथड्स ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री। फिलोसफिकल के जो मेथड है फिलोसफी के, वो काफी क्रिटिकल है साइंस और हिस्ट्री से। इन अदर वर्ड्स द मेथड्स ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर नॉट सिमिलर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेथड्स हैं इवेलुएट करने की, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिर वो फिलोसफी हो, ये बिल्कुल अलग है, सिमिलर कहीं से भी नहीं है, ठीक है बच्चों। The story The Adventure by Jayant Vishnu Narlikar is in fact a science fiction which is trying to show the convergence of science, history and philosophy. जो कहानी है एडवेंचर जयंत विष्णु नार्लिकर की लिखी हुई, ये क्या है बच्चों, ये एक साइंस फिक्शन है, ठीक है। और ये कोशिश कर रही है साइंस, हिस्ट्री और फिलोसफी को एक जगह समेटने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। In reality, the three disciplines, namely science, history, and philosophy, have to employ different methodological of inquiry, vice versa the subject matter. इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि इनका मेथड ऑफ इंक्वायरी सेम होगा, इन तीनों का मेथड ऑफ इंक्वायरी भी बच्चों अलग होगा, किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इतना नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think Professor Gaitonde decided never to preside over meetings again? ठीक है बच्चों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोफेसर गायतोंडे को मीटिंग्स में जाने से प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। इसका आंसर जान लेते हैं। प्रोफेसर गायतोंडे वॉज एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। हमने देखा था कि उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत का एक डिफरेंट वर्जन देख रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन द मराठास एमर्ज विक्टोरियस, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंग मराठास जीत चुके थे, उनका इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री में था। इस वजह से क्या हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट सारे बदल गए, ठीक है। ही ऑल्सो वॉज विटनेसिंग एन इवेंट दैट वॉज नॉट कन्फर्मिंग टू द कन्वेंशंस। वो ऐसा इवेंट भी उन्होंने फॉलो किया जो कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करता था। द इवेंट वॉज अ लेक्चर सेशन ऑन द आउटकम्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। उनको ये बताना था उस बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कि क्या क्या आउटकम्स आए थे इन दिस लेक्चर सेशन। प्रोफेसर गायतोंडे ऑब्जर्व द चेयर। फिर आपने बच्चे स्टोरी में देखा था कि उन्हें एक खाली चेयर दिखती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। दिस अगेन वॉज कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशन। ये भी कन्वेंशन से अलग था कि वैसे कभी भी प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं होती, लेकिन वहां पे खाली थी। गायतोंडे ने उसे जाके ऑक्यूपाई कर लिया और ये बताने लगे कि प्रेसिडेंट की सीट की जरूरत क्यों है, ठीक है। द पब्लिक गॉट एंग्री, पब्लिक गुस्से में आ गई और उससे उन लोग को क्या हुआ, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन हिम, और उन पे चीजें फेंकी और उनको क्या कर दिया था बच्चों, स्टेज से नीचे फेंक दिया था। दिस लेड हिम टू डिसाइड नॉट टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। इस चीज से, इस इंसिडेंट के बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं मीटिंग्स वगैरह पे नहीं जाया करूंगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये वाला आंसर आप लोगों को, इसमें कोई डाउट, आप नोट डाउन कर लीजिए इस आंसर को। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। व्हाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन? प्रोफेसर गायतोंडे ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि अब से वो किसी मीटिंग को अटेंड नहीं किया करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमें पूरी सारी चीजें बतानी है कि क्या क्या हुआ था, कैसे प्रोफेसर गायतोंडे दूसरी दुनिया में चले गए थे वहां पे जाके, क्योंकि सारी चीजें अलग थी, उनके लिए कुछ और थी, वहां अलग थी। तो जैसे उनके अकॉर्डिंग उनकी दुनिया में थी, उन्होंने आजाद मैदान में जाके वो चीजें बोली, और जो कि जनता को पसंद नहीं है, जनता को पसंद नहीं है, तो उन्होंने पहले उन पर टमाटर वमाटर फेंकना शुरू किया, उसके बाद उनको ही स्टेज से नीचे फेंक दिया। तो एक बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था प्रोफेसर गायतोंडे के साथ। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी भी मीटिंग में जाया नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारे आज क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के खत्म हो जाते हैं, ठीक है।
एक बार फटाफट से थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने ये देखा था, इस चैप्टर का नाम था द एडवेंचर। ठीक है, इसमें हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर थे वो थे प्रोफेसर गायतोंडे, उनकी एक फ्रेंड थे डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है एक्चुअली, प्रोफेसर गायतोंडे को क्या करना होता है, किसी सेमिनार में एक उनकी मीटिंग होती है जहां पे उन्हें ये बताना होता है, ये एक्सप्लेन करना होता है कि अगर मराठास बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते तो फिर जो हिस्ट्री है वो कैसे चेंज होती। ठीक है, जो आज की इंडिया है वो कैसे डिफरेंट होती अगर बैटल ऑफ पानीपत मराठास जीत चुके होते। तो इस प्रोजेक्ट पे क्योंकि उनको काम मिला था, सेमिनार पे उनको स्पीच देना था, तो बच्चों इसलिए वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा इसको डीप रिसर्च कर रहे थे। डीप रिसर्च करने की वजह से बच्चों क्या होता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में, जहां पे उनके साथ ये सारी चीजें होने लगती हैं। और फिर लेटर ऑन उनको जब कुछ समझ नहीं आता, वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, उनके फ्रेंड उन्हें समझाते हैं कि ये क्या था, ये कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस था, जो कि हमने भी बच्चों समझा। तो ये काफी अच्छा चैप्टर था जिसमें कि साइंस, फिलॉसफी और हिस्ट्री हमें तीनों का एक तरह से काइंड ऑफ मिक्सचर मिला देखने को। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।